नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम्यूटेशन के अंतर्गत जो बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने वाला था, तो उसी के बारे में जो है वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन का लाभ लिया था, तो ऐसे पेंशन धारक जिन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो 15 साल पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन को जो है वो ईपीएफओ द्वारा बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए जून महीने में ईपीएफओ द्वारा पेंशन का जो एरियर बनता है, तो उसके लिए 105 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। साथ में यहाँ पर 868 करोड़ रुपए का भी भुगतान ईपीएफओ द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी के लिए किया गया था। तो जी दोस्तों, इसके बाद जो है वो एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक अपडेट दिया गया था कि यह जो घोषणा की गई थी, इसके बाद भी जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कम्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जो है वो पेंशन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कम्यूटेशन के अंतर्गत आपने भी आपकी 15 साल जो है वो रिटायरमेंट के बाद पूरे कर लिए हैं, उसके बावजूद जो है वो आपको जो है वो कम्यूटेशन के अंतर्गत पूरी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए जो है वो आपको क्या करना है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि अगर आपकी भी पेंशन अभी तक बढ़ी नहीं है, तो आप जो है वो इसके लिए किस तरह से ईपीएफओ से जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद भी जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड, कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी अपडेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जिन कर्मचारियों ने उनकी रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का विकल्प चुना था, तो उन कर्मचारियों की पेंशन जो है वो बढ़ोतरी का यहाँ पर ऐलान किया था। तो इसके संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी करके जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा था कि 105 करोड़ रुपए जो है वो एरियर के लिए यहाँ पर जारी की गई है, और बाकी जो बची हुई रकम है तो वो पेंशन के वितरण के लिए दी गई है। तो जी दोस्तों, इसके बाद भी जो है वो एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा कहा गया था कि ये जो सारी रकम की घोषणा जो ईपीएफओ द्वारा की गई है, उसके बाद भी जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कम्यूटेशन के लिए एलिजिबल थे, तो उनकी पेंशन में जो है वो कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जी दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप भी कम्यूटेशन के अंतर्गत एलिजिबल है, आपने आपकी रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन का विकल्प चुना था, और आपको जो है वो रिटायरमेंट के दौरान एक फिक्स अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में मिल गई थी, और 1/3 जो है वो पेंशन बाकी महीनों के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में अगर आपके 15 साल जो है वो रिटायरमेंट के बाद पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो अगर आपको आपकी बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो जी दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा जो ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल चलाया जाता है, तो इसके ऊपर जो है वो आप आपकी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स भी होंगे जिन्होंने उनकी रिटायरमेंट के दौरान जो है वो कम्यूटेशन का जो विकल्प है तो वो नहीं चुना होगा, उन्होंने जो है वो पूरी पेंशन जो है वो मंथली लेने का फैसला जो है वो लिया होगा। तो ऐसे पेंशन धारकों को कम्यूटेशन का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। केवल जिन कर्मचारियों ने उनकी रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और उनको बाकी महीनों में जो है वो 1/3 पेंशन मिल रही थी, ऐसे पेंशन धारक जिन्होंने 15 साल जो है वो पेंशन लेते हुए पूरे कर लिए हैं, तो ईपीएफओ द्वारा उनकी पेंशन को जो है वो बढ़ाया जाएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आपकी रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और उसके बाद भी जो है वो 15 साल पूरे होने के बाद जो है वो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इसके लिए आप जो है वो ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी मिल जाएगा। वहाँ पर जो जाके आप ये जो ईपीएफ आईजीएमएस की वेबसाइट है, तो इसके ऊपर जाकर आप आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन ना मिलने के संदर्भ में जो शिकायत है तो वो दर्ज कर सकते हैं। ईपीएफओ से आप पूछ सकते हैं कि आपकी पेंशन जो है वो अभी तक क्यों नहीं बढ़ेगी है। तो यह दोस्तों, अभी जो है वो जुलाई महीने की पेंशन भी जो है वो बहुत सारे पेंशन धारकों की आ गई होगी। ऐसे में यहाँ पर जो है वो अगर आपको आपकी बढ़ी हुई पेंशन मिली है तो आपकी जो अमाउंट है तो वो रेगुलर अमाउंट से जो है वो ज़्यादा होगी। तो यह दोस्तों, ये जो रेगुलर अमाउंट है तो जब आप रिटायर हुए होंगे, जब आपकी पेंशन सैंक्शन की गई होगी, तो उसका जो है वो 1/3 अमाउंट होगा। और अगर आपकी पेंशन बढ़ी हुई है तो उस पेंशन की जगह पर जो है वो आपको पूरी पेंशन जो है वो क्रेडिट हुई होगी। तो इसके लिए जो है दोस्तों, आप आपका पेंशन पेमेंट रिकॉर्ड किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए मैंने पहले से ही ये वीडियो बना के रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप आपका जो पेंशन का रिकॉर्ड है, आपके पेंशन पेमेंट का जो रिकॉर्ड है, तो उसके लिए आपको जो ईपीएफओ द्वारा सर्विस दी गई है, ऑनलाइन सुविधा है, तो उस पर जाकर जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी पेंशन का रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं ईपीएफओ द्वारा, पेंशनर्स के लिए ये जो सुविधा है वो ऑनलाइन मुहैया करवाई गई है। उस वेबसाइट पर जाकर आप आपका जो पीपीओ का डिटेल है तो वो पूरा चेक कर सकते हैं। अगर आपको आपका पीपीओ पता भी नहीं है तो आप जिस खाते में आपकी पेंशन रिसीव करते हैं तो उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल के जो है वो वहाँ से आपका पीपीओ भी जो है वो पता कर सकते हैं। पीपीओ पता करने के बाद आपका पेंशन पेमेंट का जो रिकॉर्ड है, आपको पिछले महीनों में कितनी पेंशन अभी तक जो है वो भुगतान हुई है, हर महीने के हिसाब से जो है वो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊं तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपके सामने जो है वो इसके बारे में पूरा डिटेल डेमो दिखा सकूं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्यूटेशन के अंतर्गत जिन पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो अभी तक बढ़ी नहीं है तो उनके लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल जो है तो वहाँ पर जाकर पेंशनर्स का जो ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर आपका पीपीओ जो है वो डालना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो ईपीएफओ की वेबसाइट है तो आप वहाँ पर पूछे गए हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर लिखना है कि आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है तो वो आपको अभी तक नहीं मिली है। आपको वहाँ पर आपकी पेंशन के संदर्भ में, आपकी एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, आप कब रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो पेंशन है तो वो कितनी सैंक्शन हुई थी, आपने कम्यूटेशन का विकल्प चुनने के बाद आपको जो है वो हर महीने अभी तक कितनी पेंशन मिल रही थी, तो ये जो सारी जानकारी है तो आपको वहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ये जो आपकी शिकायत है तो वहाँ पर दर्ज हो जाएगी। तो जी हाँ, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कौन सी वेबसाइट पर जाके उन्हें जो है वो शिकायत दर्ज करवाना है। तो इसके लिए आप मुझे जो है वो वीडियो के नीचे एक कॉमेंट कीजिए, मैं आपको एक डिटेल डेमो वहाँ पर करके बताऊँगा किस तरह से आपको जो है वो आपकी शिकायत जो है वो दर्ज करवानी है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कहाँ पे क्या क्या एंटर करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर करना है। साथ में मैं आपको एक टेक्स्ट भी दे दूंगा जिसको आप जो है वो वैसा का वैसा उठाकर जो है वो वहाँ पर आपको जो आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एडिट करके जो है वो वहाँ पर डालने के बाद जो आप आपकी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पर कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर आपकी शिकायत किस तरह से दर्ज करवानी है, इसके लिए एक ऑनलाइन डिटेल डेमो मैं आपको दूं, तो इसके लिए आपको जो है वो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना है और बताना है कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। इसके लिए यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले कई सालों से जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जो है वो पिछले कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी साथ एक मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने उनकी जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है तो उसे बढ़ाने की मांग जो है वो की थी। पर उसके बाद जो है वो यहाँ पर देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की घोषणा की गई। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो मूवमेंट है तो वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा रुका हुआ है। पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं
अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ था कि माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में यहाँ पर जो बैठक संपन्न हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो माननीय हेमा मालिनी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को EPS 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसे बढ़ाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस पत्र के बाद जो है क्या EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी, तो इसके बारे में हमें जो है वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने जाना कि EPFO द्वारा जो कम्यूटेशन की बहाली की घोषणा की गई थी, तो उसके बाद जो वो किन किन पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन जो है वो शायद अभी तक नहीं बढ़ी होगी। तो इसके लिए जो है वो आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर जो है वो आपकी शिकायत दर्ज करवाना है, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी प्रोसीजर है तो आप जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशन धारकों को पता नहीं होता कि ऑनलाइन ये जो सुविधाएं दी जाती है तो उसका इस्तेमाल जो है वो उनके फायदे के लिए किस तरह से किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो EPFO द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों को ऑनलाइन दी गई है। पेंशन पेमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, EPF IGMS पोर्टल पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, PPFO नंबर जो है वो पता कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो के नीचे बस एक कमेंट कर दीजिए और वहाँ पर आप बताइए कि आपको जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियो चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी सुविधाओं के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके।